एवरीवन, आज जो है वो 12.1 एक्सरसाइज के साथ आई एम हेयर। इसके अंदर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। चैप्टर 12 में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसको कवर किया है। उसके अलावा 12.1 के जितने क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की कोशिश किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को मैंने नहीं किया बिकॉज दे आर सिमिलर टू द क्वेश्चंस दैट आई हैव ऑलरेडी डन इन दिस वीडियो। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, आप जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कैपेबल होंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर वेट हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट ऑफ सीक्वेंस के एक्चुअली ये होती क्या है। हम कहते हैं लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूटी इज़ अनदर पार्ट दैट विल बी डिस्कस्ड इन 12.2। सो कॉन्टिन्यूटी जो है वो 12.2 में डिस्कस होगी, लेकिन 12.1 में जो है वो हमारे पास डिस्कशन होगी लिमिट पे। तो लिमिट किस तरह से आती है, क्या होती है, किस तरह की लिमिट होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। उन्होंने कहा हुआ है कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन इज़ द वैल्यू एल दैट द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस अप्रोचेज एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यानी जब भी हमारे पास कोई वैल्यू, यानी यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो एन वैल्यू हम कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्स वैल्यू होती है, तो जब वो एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो उस टाइम ये जो फंक्शन होता है, ये जो सीक्वेंस होता है, इसका जो बिहेवियर होता है उसी चीज़ को हम लिमिट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम किसी भी फंक्शन में उसकी जो लिमिट है, लिमिट से मुराद ये होता है कि वो वैल्यू जहाँ तक वो अप्रोच कर सकता है, जब उस पर अप्रोच करवाते हैं तो उस टाइम हमें जो मिलने वाला आंसर होता है वो उसी चीज़ को, इसी सारे कॉन्सेप्ट को हम लिमिट अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो तरह की सीरीज़ होती हैं, एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होती है कि अगर आपके पास आप जो फंक्शन है उसको इस तरह से वैल्यू दे रहे हैं कि 1/n, जहाँ पर n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उस टाइम 1/n यानी ए एन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी एक पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है। यानी जब भी कोई ऐसी लिमिट आती है जिसमें आपके पास जो फंक्शन है उसका जो एल टर्म है, यानी ये जो फाइनल वैल्यू है वो आपके पास एक पॉइंट पे आती है, तो इट इज़ कन्वर्जेंट। पॉइंट पे आना मतलब ज़ीरो पे आना। ठीक है, तो इट इज़ कन्वर्जेंट। लेकिन जब भी हम ऐसी वैल्यू देते हैं n को कि वो जो है उसमें जो आने वाला फंक्शन होता है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ठीक है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो दैट इज़ डाइवर्जेंट, क्योंकि ज़ाहिर है इन्फिनाइट तक जा रहा है तो वो डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन जब अगर वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ रहा है, जैसे ज़ीरो पे आ रहा है, तो इट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो बस मेन यही है, इसको आपने बुक से रीडिंग कर लेनी है, आपको इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा। इसके बेसिकली है कि इस तरह से कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जाता, डेफिनेशन की फॉर्म में, एग्जाम्पल की फॉर्म में चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि फाइंड करनी है लिमिट। ठीक है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, तो मैंने 2 सॉल्व करवाए हुए हैं, बाकी 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगा आप लोग कमेंट्स में मेंशन करेंगे, मैं उसकी शॉर्ट बना के आपको जो है वो मतलब पोस्ट कर दिया करूँगी, तो वहाँ से आप लोग उसको कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड लिमिट का। वहाँ पर देखिए इन्होंने हमें ए एन के नाम से एक फंक्शन दिया है, 2n+3 डिवाइड बाय n+1। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसकी लिमिट फाइंड करनी है। जब भी लिमिट फाइंड करनी है आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री के साथ आपने हर एक टर्म को डिवाइड करना है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो वेरिएबल यूज़ होगा उसकी जितनी डिग्री होगी उसके साथ आपने अंदर आने वाली हर एक टर्म के साथ उसको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल n है, सिर्फ n है, तो इसलिए हमने हर टर्म को n के साथ डिवाइड कर देना है। n के साथ डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उस पर आपने इन्फिनिट यानी n अप्रोचेस टू इन्फिनिट की लिमिट लगा के उसके अंदर मतलब n की जगह जहाँ n होगा, क्योंकि n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिट को। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई x वेरिएबल होता, c होता, तो हम उसकी जगह पर जो है वो पुट करते हैं, लेकिन चूंकि वेरिएबल n है तो हम n को यूज़ कर रहे हैं, तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ जहाँ भी n है वहाँ पर आपने इन्फिनिटी यूज़ करना है। और यहाँ पर देखिए 2+3/इन्फिनिटी 1+1/इन्फिनिटी। सो 2+3/3/इन्फिनिटी, यानी हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 होता है और 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर ये 3/इन्फिनिटी है, तो यानी 1/0 तो आ ही रहा है, तो वो 0 हो जाएगा, 2+0। इस तरह 1+1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी भी 0 होता है, तो 2/1 इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। लिमिट फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने 2 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो आपने हाईएस्ट वैल्यू जो वेरिएबल होता है उसके साथ हर टर्म को डिवाइड करना है। उसके बाद जब डिवीजन हो जाएगी उसके बाद आपने जो है वो उसी वेरिएबल, यानी जो भी वेरिएबल होगा, n होगा, c होगा, x होगा, उस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है इन्फिनिटी अप्रोचिंग की। ठीक है, सेम फॉर सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे n स्क्वायर आ गई है हाईएस्ट, यहाँ पे n भी मौजूद है लेकिन n स्क्वायर, तो हाईएस्ट वाली मैंने आपको कहा
तो इसलिए एन स्क्वायर के साथ हम सारी टर्म्स को डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इन्फिनिटी को अप्रोच करवा देंगे और इन्फिनिट देखें सारा जब इन्फिनिट में पुट वगैरह करके तो आपके पास 5/0, यानी हम इसको ना इस तरह लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे यूँ लिखेंगे 5, ठीक है, 1/0, 1/0 इन्फिनिट होता है तो 5 इंटू इन्फिनिट तो वो इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास आंसर में इन्फिनिट आया, और जब भी आंसर में इन्फिनिट आता है दैट इज़ डाइवर्जेंट, और जब आपके पास 0 होता है दैट इज़ कन्वर्जेंट। वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके जो 2 पार्ट्स रिमेनिंग है वो आप लोगों ने करने हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम आता है आप लोग मुझे बताएंगे, मैं अगर आप लोगों से नहीं होता फिर मैं वो शॉर्ट्स की फॉर्म में पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंगली, उसमें ये है कि आपने सिर्फ जो लिमिट की वैल्यू है उसको आपने वेरिएबल्स के अंदर पुट करना है, उसके आंसर्स निकालने हैं। लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 को, यानी जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ आपने 3 पुट कर देना है, आपके पास सिंपल आंसर। x अप्रोच कर रहा है 1 को, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख देना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 लिख देना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लिख देना है, यानी बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन और वो सारा तो आपको आता होता है, तो सिर्फ यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो वो आपने जो है उस चीज़ को देख लेना है, ठीक है। बस इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन को समझा भी देती हूँ, ये वाला समझा देती हूँ। अब इसमें x अप्रोच करे 2 को, ठीक है, तो अब x की यहाँ पर 2 आएगा तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है, और प्लस 1 तो वो हो जाएगा 9, ये वाली चीज़ 9 आ गई। उसके बाद माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 तो वो क्या होता है 9, तो √9 माइनस √9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो मैं आपको दूँ। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये है कि आप देखें, इसमें आप ज़रा -1 पुट करें ऊपर, -1 का क्यूब तो वो -1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो यानी ऊपर आ गया 0, नीचे -1 + 1 0, यानी यहाँ पर बन रही है 0/0 की फॉर्म या फिर इन्फिनिट बाय इन्फिनिट की फॉर्म। तो जब भी इन्फिनिट बाय इन्फिनिट या 0/0 की फॉर्म बनती है, इसका मतलब कि हमने उसको कुछ ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर लिमिट पुट करनी होती है, डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं करनी होती, ठीक है। अब जिस तरह ये है x³ - x/x + 1, आपको साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे, अंदर x² -1 रह जाएगा, नीचे x + 1, ऊपर x² -1 को खोलेंगे, x - 1 x + 1, x + 1 x + 1 से कैंसिल, x × x - 1 रह गया, उसमें -1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ गया। सेम फॉर, अच्छा सेकंड पार्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है, सेकंड पार्ट मैंने खुद यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसमें आपने जो है वो फैक्टराइजेशन करनी होगी। 2 3s are 6, तो -2x -3x ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा, और नीचे जो है वो 3 1s are 3, तो -3x + x तो वो -2x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, कैंसलिंग करनी है, और फिर जब आप लिमिट पुट करेंगे तो वो आंसर दे देगी, ठीक है। इसमें ये होता है कि अब आप लोग कहें कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे सॉल्व करना है, कहाँ पे सॉल्व नहीं करना, तो ये चीज़ इस तरह से पता चलती है कि जहाँ पर आपने सॉल्व करना होता है ना, वहाँ पर जब आप पुट करते हैं उसकी लिमिट को, तो वो 0/0 या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट देती है, तो इट्स मीन के वो सॉल्वेबल नहीं होता। लेकिन जहाँ पर आपने उसको सॉल्व नहीं करना होता वहाँ आप पुट करते हैं तो डायरेक्ट ये डिजिट्स में आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, 4x³ + 4x/x² + x। अब 4 और x कॉमन आ जाएगा, x² + 1 रह जाएगा, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x + 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे तो वैसे इन्होंने डायरेक्ट कर दिया हुआ इसको, लिमिट पुट करके ही, वैसे हम लिमिट पुट करके देख लेते हैं, पहले 1 पुट करके देख ले, 4 + 4 तो 8 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो ये अब 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा, तो इट्स मीन के इसको आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखा, फिर यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा पहले आपने लिमिट पुट करके चेक करनी है कि क्या वो 0/0 या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट की फॉर्म बना रही है, अगर नहीं बना रही तो फिर तो आप सिंपल पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 8 x³ - 8 ओवर x² + x - 6, इसमें भी पुट करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि 0/0 या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट की फॉर्म बन रही है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। अब किस तरह सॉल्व करना है, ऊपर जो है वो क्यूब फार्मूला बनता है, नीचे फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन किस तरह से की है कि 3 2s are 6, तो +3x - 2x और -6, ऊपर x³ - 2, तो उसका फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b × a² + ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वो खोल के फैक्टराइजेशन के कॉमन फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से कैंसिल, जो सॉल्वेबल फॉर्म आएगी उसके अंदर आपने लिमिट को पुट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सब में सेम है, बस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जिस तरह यहाँ पर तरीका डिफरेंट है वो किस तरह से है कि यहाँ पर एक्स क्यूब -1 को एक साइड पे करेंगे, वो क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा। -3x² + 3x को एक साइड पे कॉमन लेके रख देंगे, फिर जो क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा उसमें x - 1 यहाँ से और x - 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, वो नीचे वाले से कट हो जाएगा, ऊपर जितना भी होगा वो आपस में प्लस माइनस होकर सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्वेबल फॉर्म आपके पास आ गई, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं है यानी इससे नेक्स्ट पार्ट भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब जिस तरह से ये वाला पार्ट है √x + h - √x डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पर आपको अब आप देखें यहाँ पर आप क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो इसमें रैशनलाइजेशन वर्किंग करती है। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि आप ऑपोजिट साइन के साथ, यानी जो ऊपर वाली कॉम्प्लेक्स सी √ वाली टर्म होती है उसको ऑपोजिट साइड के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, क्योंकि जब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों होते हैं तो हम उन दोनों को कैंसिल कर दें तो क्वेश्चन वापस बन जाता है। बाज़-औक़ात बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों क्यों कर रहे होते हैं, या इससे इक्वेशन पे हम खुद ब खुद ऐड कैसे कर रहे होते हैं, क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता फ़र्क। मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि वो एक दूसरे को कैंसिल करके वापस से सेम क्वेश्चन बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेम ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर फार्मूला बन गया a² - b² वाला, नीचे सिंपल मल्टीप्लिकेशन बन गई और ये आपके पास जो है वो कटिंग करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। इसका आप सोल्यूशन देख लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अच्छा 5th और 6th क्वेश्चन वो भी लिखे हुए हैं, वो भी मैं पहले आपको समझा देती हूँ। अच्छा वो क्या है कि x³ - 6x² + 12x - 8 ओवर x5 - 4x। इसमें भी सेम ऐसे करना है, नीचे से कॉमन ले लेंगे तो x4 - 4 बन जाएगा, उसके अंदर x का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो उससे आपके पास फार्मूला बन जाएगा, वो फार्मूला खोलेंगे, नीचे से सॉल्व फॉर्म आ जाएगी। ऊपर आपने क्या करना है कि x³ - 6x² और + 12x - 8, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल x³ - 6x² को कॉमन लेके इनमें से कॉमन लें, + 12x - 8 में से कॉमन लें, वैल्यूज़ जो है वो इनके सिमिलर आ जाएंगी। मतलब अब जिस तरह ये है तो 4 2s are 8 और 4 2s are 8, 4 3s are 12, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रखेंगे और कैंसलिंग होगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद 6 जो पार्ट है x4 - 1, इसमें स्क्वायर का स्क्वायर -1, वो भी फार्मूला खुल जाएगा, नीचे x4 - 3x + 2 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी, वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो ये जो है वो आपका दोनों पार्ट्स ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। मैंने मज़ीद कहा है, अगर नहीं होते तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा सॉरी फॉर दिस पार्ट, यहाँ पर आपने x³ - 8 का फार्मूला बनाना है, जिस तरह से हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया था। इधर तो नहीं है, वो पेज पीछे रह गया, जिसमें हमने 3 का क्यूब का फार्मूला निकाला था। बिल्कुल उसी तरह x³ - 8 का क्यूब मतलब फार्मूला निकलेगा, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा तो वो x³ मतलब a³ - b³ का फार्मूला, और -6x² + 12x के साथ सॉल्व करेंगे तो वो सिंपल उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास xn - an ओवर xm - am। अब इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि xn - an को डिवाइड करेंगे x - a से, और सेम xm - am को भी डिवाइड करेंगे x - a से, ठीक है। डिवीजन करने के बाद अब आप क्या करेंगे इसको कि हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय x - 1, ठीक हो गया। उसके बाद जो ये है फार्मूला, ठीक है, फार्मूला खुलेगा ऊपर से। किस तरह से फार्मूला खुलेगा कि ऊपर जो है xn - an है, तो अगर इसको हम देखें तो ये बनेगा x - a और साथ xn - 1 और मतलब xn - 1 और प्लस a xn - 1, लाइक उस तरह से फार्मूला खुल जाएगा। तो जब आप उसको करेंगे तो आपके पास ये जो ऊपर वाली टर्म आएगी वो n × a raised to power n - 1। अच्छा सही हो गया। तो यहाँ पर xm - am ओवर x - a, तो अब ये हमने थ्योरम को यूज़ किया है, जो पेज नंबर 22 के ऊपर है, ठीक है। तो उसके थ्रू आपके पास जो xn - an ओवर x - a होगा वो n यानी उसकी जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी, पीछे जो है वो a यानी जो पीछे कांस्टेंट वाला होगा वो, और साथ जो उसकी पावर होगी उसमें -1 हो जाएगा। सो n a रेज़ टू पावर n - 1, और m के केस में m पावर है तो m a रेज़ टू पावर m - 1 ये आ जाएगा। n ओवर m और a,
n-1 ये वाली ऊपर जाएगी तो वो -m+1 हो जाएगी, -m+1, 1 से कैंसिल, n-m तो n/m a⁻n-1। ठीक हो गया। यहाँ से ये पार्ट्स तो हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ अगर यहाँ से रिलेटेड कोई पार्ट्स हैं यहाँ पे मज़ीद तो वो भी आपको करवा देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है। साइन 5x ओवर x और लिमिट x अप्रोच टू 0। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल ये वाला सिस्टम नहीं करना, बल्कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको याद रखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि साइन x लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 को, साइन x ओवर x जो है वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेम वही है कि आप साइन x मतलब ऊपर 5x है, नीचे भी हमें 5 लाना है, तो नीचे 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई विद 5। मल्टीप्लाई वाला हम बाएं ले जाएंगे, डिवाइड वाला नीचे ले आएंगे। ये सारी चीज़ जो है जब इस पर लिमिट लगेगी 1 के इक्वल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखनी है ज़रूर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिग्री है ये। ठीक है, नीचे डिवाइड बाय x। अब x डिग्री है तो x डिग्री को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि ऊपर आ जाएगा साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180, और नीचे जो है वो आपके पास एक्स ही था, तो आप उस एक्स को भी पाई मतलब पाई एक्स ओवर 180 कन्वर्ट तो करना है, ज़ाहिर है, क्योंकि ऊपर पाई एक्स ओवर 180 आ गया, तो नीचे एक्स तो ऑलरेडी था। पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, जो मल्टीप्लाई होगा वो बाहर चले जाएगा, डिवाइड वाला एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, वो सारी चीज़ 1 हो जाएगी और आपके पास पाई ओवर 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और लिमिट थीटा अप्रोच कर रही है 0 को। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें ये करना है कि आपके पास हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ होंगे, और हाफ एंगल फार्मूलाज इस तरह से यूज़ होंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 के। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 के, यानी अगर यहाँ पर ये हो ना 1, आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के इक्वल है, तो अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा आया है तो वो 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और नीचे जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा जो है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल, तो यहाँ पर साइन थीटा जो है वो 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2 के। यानी अब देखें, अगर 4 थीटा हो तो वो उसको सॉरी अगर 2 थीटा हो तो वो उसको थीटा बना रहा है, तो अगर 1 थीटा होगा तो वो उसको हाफ कर देगा, यानी थीटा ओवर 2 कर देगा, तो सेम थीटा ओवर 2 हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद 2 से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2, इसको आप जो है वो भी बना सकते हैं tan थीटा ओवर 2, फिर tan थीटा ओवर 2 पे 0 लिमिट लगाएंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, उस तरह भी कर सकते हैं, सेपरेट करना चाहें सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से तो मज़ीद क्वेश्चन नहीं हैं, आगे देख लेते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब जो cos 2x है वो मैंने अभी आपको बताया कि साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, और जो साइन एक्स होगा और जो एक्स होगा उन दोनों पे तो स्क्वायर है, तो वो दोनों तो स्क्वायर के अंदर आ जाएंगे और बाहर रह जाएगा 2, तो 1 और साथ में मतलब ये वाली सारी चीज़ 1 हो जाएगी, और ये आपके पास सिंपल 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आई थिंक सो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे और नहीं है, बाकी मैं आपको रजिस्टर से करवाती हूँ। अच्छा जी, अब ये आपका फोर्थ पार्ट है कि लिमिट x अप्रोच करिए पाई बाय 4 को साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस पाई बाय 4, इसमें आएगी सब्सटीट्यूशन। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें या फिर आप सब्सटीट्यूट कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको इक्वल बनाना होता है। एक हमारे पास है सब्सटीट्यूशन वाले। अब यहाँ पर हम ना कोई फार्मूला खोल सकते हैं, ना कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन किस तरह से होगी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स माइनस पाई बाय 4, ये जो पूरी चीज़ है ना एक्स माइनस पाई बाय 4, ये हम थीटा के इक्वल रख देंगे, तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, थीटा प्लस पाई बाय 4, ये वाली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है पाई बाय 4 को, तो थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी हमने इसकी वैल्यू भी तो निकाल ली है ना, एक्स अप्रोच कर रहा है पाई बाय 4 को, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, यानी तीनों चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, एक्स की,
थीटा की और फिर जो उसकी लिमिट है उसकी, ठीक है, क्योंकि लिमिट भी उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज होगी। वो तो एक्स अप्रोच कर है π/4 को, थीटा किसको अप्रोच कर है, तो थीटा की अप्रोच फाइंड करने के लिए हमें एक्स की वो ही अप्रोच वाली वैल्यू थीटा के अंदर पुट करनी होगी। तो थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, उसके बाद जो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है वहाँ पर हम एक्स की जगह थीटा प्लस π/4 और एक्स की जगह थीटा प्लस π/4 सेम एज इट इज़, और नीचे जो है वो थीटा आ जाएगा। अब ऊपर देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, जिसका आपके पास जो लिखा हुआ है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की होती है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक हो गया। तो वो हमने उसी तरह से यहाँ पर इसको ओपन कर दिया। उसके बाद ओपन करने के बाद जो थीटा की अप्रोच कर रहा है ना 0 को, जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है ना वहाँ सॉरी जहाँ जहाँ उसकी अपनी वैल्यू आ रही है ना π/4 किसके इक्वल होता है 45 के, तो जो 45 की जो वैल्यूज़ है ना हमने वो सारी पुट कर देनी है, वो सारी पुट करके कैंसलिंग होगी। उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएगा ना वहाँ पर आपने उसकी थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा की वैल्यू इस तरह से पुट कर देनी है ना कि लिमिट यहाँ पर आ जाएगी, लग जाएगी। अब देखो 2/√2 साइन थीटा ओवर थीटा, अब साइन थीटा ओवर थीटा पे हम वो वाला यूज़ कर सकते हैं ना जो थ्योरम मैंने आपको बताया था कि लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, तो वो इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर 1 वाली वैल्यू यूज़ हो जाएगी, और 2/√2 तो वो आपको पता है ऊपर सिर्फ √2 आ जाएगा, यानी आंसर आपके पास सिर्फ जो है वो √2 हो जाएगा, ये ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 को, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम फार्मूला कॉस पी माइनस कॉस क्यू वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, जिसकी जो वैल्यू है यानी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, या मैंने यहाँ लिखी हुई है -2 कॉस साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, ठीक है। वो वैल्यू पुट करके यहाँ पर आपने उसी तरह से, यानी ये पी है पूरा का पूरा ए एक्स, और ये जो है बी एक्स ये पूरा का पूरा क्यू है, यानी ये जो है वो क्यू है और ये जो है वो पूरा का पूरा पी है। तो यहाँ पर -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, और नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज़। फिर उसके बाद हमने इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, इसमें से इसका एक्स कॉमन ले लिया, बाकी चीज़ें एज इट इज़। उसके बाद अब हमने चूँकि इक्वल करना है, मैंने आपको बताया था वो थ्योरम आपने ज़हन में रखना है, हमने इक्वल करना है तो हम डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये वाली जो सारी चीज़ होगी, ये वाली ये सारी 1 हो जाएगी। सेम फॉर यहाँ पे ये वाली जो सारी चीज़ होगी ये हो जाएगी 1, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, पीछे आपके पास रह जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे -2 बाहर था, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ तो 1 हो गई थी, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या है सॉरी ये x भी इंक्लूड होगा ना, यहाँ पे साइन x जो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 और a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये वाली चीज़ यहाँ से, ठीक है, a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये वाली चीज़ रह जाएगी, और a प्लस बी डिवाइड बाई 2 वो 2 से कैंसिल हो गया। खैर अब ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के ही आएगा। अगर हम कहें वो प्लस माइनस में होता है कि हमें एलसीएम लेना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों के साथ डिवीजन में आ रहा होता है। तो -a प्लस बी और साथ a माइनस बी, तो अब इनको हम फार्मूले में लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके अलावा जो इसका 6th पार्ट है वो सेम एज 4th क्वेश्चन है, ये वाला बिल्कुल इस जैसा है, बस आपने उसके अंदर थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन करनी है, एंड उसके अंदर आया ऑल्सो tan आ रहा है, तो जो tan आ रहा है उसका आपने फार्मूला बस वो देखना है। आई थिंक सो tan अल्फ़ा प्लस बीटा बनता है, तो वो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा वाला फार्मूला यूज़ करके एलसीएम वगैरह लेके आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मैं ऑलरेडी आपको बुक के अंदर से समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या है, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स ओवर कॉस सी एक्स माइनस कॉस डी एक्स। अब देखिए कॉस ए एक्स कॉस माइनस कॉस बी एक्स वाली भी चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया। इसमें न्यूमरेटर में भी बनेगा, डिनोमिनेटर में भी बनेगा, यानी यहाँ पर भी फार्मूला खुलेगा कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ठीक है, और यहाँ पर भी कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ठीक है। तो उसी तरह से फार्मूला खुलेगा, उसी तरह से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, उसी तरह से सारा सिस्टम है। लेकिन बस फिर लास्ट में आके ये करना है कि आपने जो एक्स है ना यहाँ पर चूँकि नीचे एक्स नहीं है, वहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था तो वहाँ से हमने यूज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो आपने इस तरह से ऐड करेंगे कि ऊपर वाला नीचे वाला, यानी इसके डिवीजन में एक्स एक ऐड करेंगे, एक इसके डिवीजन में एक्स ऐड करेंगे, एक इसके डिवीजन में एक्स ऐड करेंगे, एक इसके डिवीजन
डिवीजन में x ऐड करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं x अगर 4 यू हो जाए ना कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की एबिलिटी रखे तो फिर हम x भी ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी ओवर 2, इसी तरह c माइनस डी ओवर 2 और a माइनस बी ओवर 2 और c प्लस डी ओवर 2। तो इस तरह से ये तो हम ऐड कर ही रहे हैं लेकिन साथ में x भी ऐड करेंगे। जब x ऐड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 1 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो जब वो बन जाएगा तो फिर आपके पास ऊपर जो है a प्लस बी ओवर 2 a माइनस बी ओवर 2 और नीचे डिवीजन में c प्लस डी ओवर 2 c माइनस डी ओवर 2 रह जाएगा। फिर जैसे ही ये सारा 1 हो जाएगा, ये सारा यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 1 और यहाँ से ये 1, ठीक है, ये सारा 1 हो जाएगा। उसके बाद ये वाली जो सारी चीज़ें ना ये आपके पास सॉल्व में आ जाएगी, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा और ये जो है वो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। चूँकि ये डिनोमिनेटर में है तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो ये इन्वर्स में आ जाएगा, यानी 4 ओवर c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो 4 4 से कैंसिल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10th, वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 9। अब 9 को शुरू में ले आएंगे, 3 का स्क्वायर बना के एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और जो यहाँ पर लॉग एक्स है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 3। यहाँ पर इसका फॉर्मूला एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 कॉमन आ जाएगा दोनों साइड से, ऊपर एक्स प्लस 3 और माइनस लॉग ऑफ एक्स रह जाएगा। एक्स माइनस 3 से कैंसिल, एक्स प्लस 3 और लॉग ऑफ एक्स दोनों सेपरेट सेपरेट अपने लिमिट लगाएंगे और ये आपके पास, ये तो बहुत सिंपल है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर चूँकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा फार्मूला तरीका नहीं है, तो यहाँ पर फिर रेशनलाइजेशन होगी हमारे पास। रेशनलाइजेशन किस तरह से होगी, ऑपोजिट साइन के साथ, यानी 1 माइनस कॉस एक्स है तो वहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा। ठीक है, सिंपल वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे डिवीजन में है वो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो वो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स से चेंज हो जाएगा। ऊपर 2x माइनस 1 1 प्लस कॉस एक्स, और जो साइन स्क्वायर एक्स है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने 2x ऐड करने हैं, एक हम इसकी डिवीजन में ऐड करेंगे, एक हम इसकी डिवीजन में ऐड करेंगे। ठीक है, और जो ये वाला है ना, इसको हम जब नीचे लेकर आएंगे तो ये भी वही फॉर्म बन जाती है। यानी अगर हम इसको इसके साथ यहाँ पर नीचे ले जाएं ना, यूँ करके, लाइक इसको, इस एक्स को अगर हम यहाँ लेके जाते हैं और फिर जब हम उसको वापस रिवर्स करते हैं तो वो फिर भी ऊपर ही आ जाता है। ठीक है, तो यानी जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है तो जो ऊपर न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन सकता है। समझ आई, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो अगर न्यूमरेटर की कोई चीज़ है तो वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स वो आ गया और एक एक्स यहाँ पर जो हमने खुद दोनों में डिवीजन में ऐड किए थे, तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसके नीचे एक एक्स आ जाएगा, तो ये तो सिंपल 1 बन जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर रह जाएगा ना, यहाँ पर आपने इसमें 0 पुट कर देंगे तो 1 प्लस कॉस 0 वो 1 हो जाएगा। ये किधर गया, हाँ वो आगे मैंने किया हुआ है, तो वो 1 हो जाएगा। जो 2x माइनस 1 ओवर एक्स है, अब इसका क्या करना है, ये फॉर्म आपको अगर याद हो तो ये ax माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की फॉर्म है, जो कि आपकी थ्योरम में भी डिस्कस हुई हुई है बुक के अंदर। अगर आप खोल के उसको देखें तो x अप्रोच टू लिमिट x अप्रोच टू 0 और a रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो ये सारा जो है वो इक्वल होता है लॉग ऑफ, ये ई ए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लॉग ऑफ ई ए। ठीक है, तो ये जो है वो लॉग ऑफ ई ए में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस तरह से लॉग ऑफ ई, और ये ए, यानी 2 जो है वो हमारे पास ए में था तो वो ए में कन्वर्ट, ये 1 प्लस 1, ये कॉज ऑफ 0 जो था वो 1 आ गया, और नीचे जो है वो एज इट इज़ 1, क्योंकि 2 एक्स हमने मिलाए थे, खुद से मिलाया था, और एक जो न्यूमरेटर का एक्स था वो हमने डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दिया, तो ये जो है वो 1 उस फार्मूले से, थ्योरम से बन गया। ठीक है, और ये आपके पास लॉग ऑफ ई 2 प्लस 2, तो ये आपके पास सिंपल इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है इसके अंदर। बेसिकली प्रॉब्लम लिमिट पुट करना नहीं होता, प्रॉब्लम जो है वो आपके पास इसके अंदर ये आता है कि आप लोगों को ना सॉल्व करना आना चाहिए चीज़ों को, अलजेब्रा को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले आप देखिए कि कोई फार्मूला बन रहा है या नहीं, पहले तो सिंपल तरीके से कॉमन या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर आप देखें कि कोई फार्मूला तो नहीं है, कोई हाफ एंगल फार्मूला, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जिसकी वजह से ही हो सके। अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन यही बच जाता है कि आपके पास इसकी में कोई ना कोई जो है वो रैशनलाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, तो रैशनलाइज करें और उससे आंसर निकालें। सही हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शदीद तरीन आसान सवाल है। ठीक है,
अगर आप इस पे एक दफ़ा इसको सही से समझ लें तो ये बहुत आसान है। आपके पास बस ये दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1+1/n रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू ई। एक है लिमिट एन अप्रोच टू 0 1+n 1/n इक्वल्स टू ई। अब ये दो फॉर्म्स में से आपने कोई एक फॉर्म बनानी होगी, ठीक है। आप पुटिंग करें, कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से आपकी ये फॉर्म बन जाए। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें क्या है कि लिमिट n जो है वो 0 को अप्रोच करिए। आप फ़ौरन से यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या है कि 1+n आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1+1/n है। तो 1/n को इसका मतलब कि हमें n के इक्वल रखना होगा, या फिर हमें कुछ ऐसा करना है कि जिसकी वजह से जो है वो इन्फिनिट आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम इसको किस तरह से करेंगे कि 1+1/n होल रेज़ टू पावर 2n, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जब आप पुट करेंगे, पुटिंग स्टार्ट करेंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मेरी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक थी। यहाँ पर n जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। मे बी कोई क्वेश्चन इस तरह से नहीं हो सकता सॉल्व कि n भी डिफरेंट हो, 1/n भी डिफरेंट हो। खैर, तो n जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, 1+1/n सेम है, और यहाँ पर हमें सिर्फ n चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि हमारी ये जो फॉर्म है इसमें सिर्फ n है, तो ये 2 जो है वो हम बाहर निकाल देंगे और ये सारी चीज़ एज इट इज़ अंदर ब्रैकेट में ले लेंगे। ये सारी चीज़ e के इक्वल है, तो ये e का स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब लिमिट n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, 1+1/n सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर भी हमें सिर्फ n चाहिए, तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे, वो e के ऊपर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, ये वाला तो हो चुका है ये। अब यहाँ पर देखें, लिमिट n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, अब ये 1-1/n आ गया। जब यहाँ पर माइनस आ जाए तो आप समझ जाएं कि आप कुछ गड़बड़ है, अब अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो खैर इन्होंने बहुत डिफरेंट कर दिया हुआ है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दे देती हूँ कि यहाँ पर जो है वो 1-1/n ना, हाँ, तो जो -1/n है उसको आप रख ले n के इक्वल, लाइक जो -1/n है वो n के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो 1+n, ठीक है, और लिमिट, अब ये जो n है ये अप्रोच कर रहा था इन्फिनिट को, तो ये जब -1/∞ या 1/∞ होगा तो ये n अप्रोच कर जाएगा 0 को, और जो ऊपर n है वो लाइक ये जो n है, ये जो n है, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/n इक्वल्स टू वो n। तो मैं भी आपको इस चीज़ को क्लियर करती हूँ, 2 मिनट रुक जाए आप लोग ज़रा। तो ये 1/n बिल्कुल और माइनस बिल्कुल, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। ये दरअसल मुझे ये जो गाइड पे हुआ है ये थोड़ा सा और लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको अपने वे से कर रही हूँ और वो मैं आपको समझा भी देती हूँ। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ये किया है कि इसको ना आप बेशक कोई और वेरिएबल कंसिडर कर ले, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको हम कर लेते हैं ए, चले, ठीक है। अच्छा, और ये तो n ही होगा और ये -1/a। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास उन्होंने दिया हुआ है n अप्रोच कर इन्फिनिट को, -1/n और n, ये सारी चीज़ें जो है वो ये सारे n सेम है। अब जो -1/n है ना, मैं उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ a से, जो कि मैंने यहाँ पर n लिखा हुआ है, ठीक है, उसको मैं a से रिप्लेस करना चाहती हूँ, सही है। मैं चाहती हूँ वहाँ पर a आ जाए बल्कि -1/n ना आए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, -1/n की जगह a रख दिया, तो वो -1/n की जगह a आ गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने बाकी चीज़ें भी तो रिप्लेस करनी है, तो जो n इन्फिनिट को अप्रोच करता है मैं चाहती हूँ उसकी मैं वैल्यू देखूँ a के टर्म्स में क्या आती है। तो यहाँ पर मैं इन्फिनिट पे पुट कर दूँगी -1/∞, तो -1/∞ क्या देगा, 0, तो n जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। n या फिर a आप कह दें 0 को अप्रोच कर जाएगा। वो मैंने इसलिए a लिखा है ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके उस n में जो इसका है और उस n में जो इसका है, यानी जो a वाला n है उसमें डिफरेंशिएट हो सके, ठीक है। उसके बाद जो n है ऊपर वो सिंपल n था, तो हमने इस n को यहाँ मूव किया और हमने उसके टर्म्स में a की वैल्यू निकाली, तो वो -1/a आ गई, तो ये -1/a, ठीक है। तो अब मुझे चूँकि पता है फार्मूला कि 1+a 1/a, यानी n के टर्म्स में अगर हम देखें और यहाँ पे a, यानी मैंने आपको बताया ना फार्मूला ये है।
तो बिल्कुल सेम है, बस मैंने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन से बचाने के लिए, ठीक है। तो अब -1 बाहर आ जाएगा और e की पावर -1, तो वो आप बेशक इसको 1 ओवर ही लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस को रिमूव करने उस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप सिंपल सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम फॉर नेक्स्ट वहाँ पर क्या है कि लिमिट n अप्रोच करिए इन्फिनिट को 1 + 1/3n और होल मतलब जो पावर है वो क्या है n। अब आपको पता है कि आपके पास जो पावर है और जो वैल्यू है वो दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी 1 + 1/n है तो पावर भी n ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम n ही जो है वो 3n बना देते हैं। यानी अब यहाँ पर चूँकि नीचे 3n आ गया तो इसकी जो पावर है उसको भी हम 3n करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3। तो नीचे वाला जो डिवाइड बाई 3 होगा वो बाहर आ जाएगा और जो अंदर वाला 3 होगा वो एज इट इज़ उसको बना देगा। यानी अब देखें मैंने ये नहीं कहा कि n जो है वो कोई एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, या n जो है वो 3n नहीं हो सकता, या n जो है वो 2n नहीं हो सकता, नहीं है n 2n भी हो सकता है, 3n भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज कि उस n की वैल्यू इस n की वैल्यू से मैच करे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सॉरी अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + 4/n रेज़ टू पावर n, ठीक है, और n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं बल्कि न्यूमरेटर चेंज हो गया है और यहाँ पर हम न्यूमरेटर को कुछ भी इस तरह करके नहीं बना सकते। तो यहाँ पर अब आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होगी, वैसे इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन और तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, अगर आप इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं इस तरह से सॉल्व कर लें, वरना सब्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छा तरीका है। इन क्वेश्चन को बगैर सब्स्टिट्यूशन के सॉल्व किया जा सकता है। तो जिन लोगों को ये तरीका समझ आ रहा है वो ये कर लें, जिनको सब्स्टिट्यूशन वाला समझ आ रहा है वो सब्स्टिट्यूशन कर लें। तो 1 + 4/n और 4n/4 यानी n को हमने 4 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो वहाँ पर 4/n जो है मतलब हमने रिवर्स कर दिया ना, n/4 और यहाँ पर 4/n, ठीक है। तो इसको बेशक आप रिवर्स कर दें, यानी लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिट 1 + 4/n और n/4 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, वैसे e की पावर -4 बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिवर्स होगा, ठीक है। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन से करके देखिए, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे साथ ही करवा देती हूँ उसका। रुकिए, लेट मी ओपन माय रजिस्टर। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी हमारे पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिट 1 + 4/n रेज़ टू पावर n। अब 4/n है तो अब इसको अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी कि 4/n इक्वल्स टू n, यानी अब मैं इसको 1 + n से रिप्लेस करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो 1 + n यहाँ पर आ गया। अब ये वाला जो n है इसकी क्या वैल्यू होगी, ये वाला n वो n है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये इधर चला जाएगा n और ये वाला n इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 4/n, ठीक है। और जो लिमिट है n अप्रोच टू इन्फिनिट, ये वही वाला n है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और ये न्यू n है, इसके साथ बेशक न्यू लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। तो आप ओल्ड वाले की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो ओल्ड वाला यहाँ चला जाएगा, न्यू वाला यहाँ आ जाएगा। तो n अप्रोच कर इन्फिनिट को 4/n n ऑफ न्यू, ठीक है। तो अब अच्छा, अब उन्होंने n जो है वो पुराने वाले की क्या वैल्यू है, इन्फिनिट, तो पुराने वाले की जगह हम इन्फिनिट पुट कर देंगे, तो 1/∞ 0 होता है, तो ये जो है वो n की वैल्यू 0 अप्रोच करेगी। तो n अप्रोच टू 0 1 + n 4/n, तो 4 की जगह 1/n, सो 1 + n 1/n होल पावर 4, सो इसकी जगह e की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सब्स्टिट्यूट करके बताती हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 + 3x 2/x। अब देखिए यहाँ पर ये n की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब हमने इसको उसकी रिवर्स वाली भी लेके जाना है, यानी हम इसको 1/n के इक्वल कर देंगे, यानी 3x इक्वल्स टू 1/n। सो 1 + 1/n। अब जो 2/n है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सॉरी 2/x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब इसको आपने कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास 2/x बन सके। सो 2/x के लिए आपको इसको डिवीजन में लेके जाना पड़ेगा, 3n इक्वल्स टू 1/x। अब 2 और यहाँ पे भी 2, तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। सो इट्स मीन के 2/x की जगह 6n आ जाएगा, 6n। लिमिट यहाँ पर x जो है वो 0 को मतलब जा रहा है, तो x की जगह 0 पुट करो तो ये 0 आ जाएगा और इक्वल्स टू 1/n। तो अगर आप n उधर लेकर जाओ, n इक्वल्स टू 1/3x।
हमें n की वैल्यू चाहिए ना, तो x की जगह आप 0 पुट करोगे तो 1 ओवर 0 इन्फिनिट, सो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिट, और 1 + 1 ओवर n और n, तो ये वाली जो 6 होगा ये बाहर चला जाएगा और ये e की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सेम इसी तरह से सारे क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हाँ 1 + 2x का स्क्वायर लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 + 2x का स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर है, आई थिंक सो, यस 1 ओवर x का स्क्वायर। ये फिर 1 + n की फॉर्म में है, तो इसका मतलब हमने इसे 1 ओवर n की फॉर्म में करना है, सो 2x स्क्वायर। उसकी हमेशा ऑपोजिट में जाना है, अगर ये 1 + n की फॉर्म में आ रहा है तो उसको 1 ओवर n से सब्सटीट्यूट करना है, और अगर वो 1 + 1 ओवर n की फॉर्म में आ रहा है तो उसको n से सब्सटीट्यूट करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास सिंपल है 1 + 1 ओवर n आ जाएगा। अब 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये 1 ओवर x स्क्वायर इसको करो 2n = 1 ओवर x स्क्वायर, तो यहाँ पर 2n आ जाएगा लिमिट। अब यहाँ पर x जो है वो 0 को अप्रोच करिए, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसको आप यूँ सब्सटीट्यूट कर लो ना, n उधर ले जाओ 1 ओवर 2x स्क्वायर यूँ कर लो, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे और 1 ओवर 0 तो वो इन्फिनिट होता है, तो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिट, और ये 2 बाहर आएगा तो ये आपके पास e के स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 1 + हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गए। एक फिर मैं आपको यहाँ से भी करवा देती हूँ, अगर आप इस मेथड से करना चाहें तो। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उन्होंने दिया हुआ है x ओवर 1 + x होल रेज़ टू पावर x, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको उल्ट करेंगे, उल्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आपके पास इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकता। अब जब 1 ओवर x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो आप उसको लिख सकते हैं कि 1 + 1 ओवर x, 1 + 1 ओवर x और लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, ठीक है। तो लिमिट x को तो 0 को अप्रोच नहीं करना चाहिए, इस पर तो इन्फिनिट चाहिए होती है, तो इसका मतलब कि हमें 1 ओवर x की जगह x को सब्सटीट्यूट करना है। लेकिन अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इन्होंने किस तरह से किया हुआ है कि 1 + 1 ओवर x होल रेज़ टू पावर x और -1 बाहर ले गए हुए हैं, ठीक है, और लिमिट x अप्रोच की हुई है 0 को ही। ठीक हो गया। लेकिन वैसे ये क्वेश्चन इसलिए भी इस तरह से गलत है क्योंकि इन्फिनिट को अप्रोच करना चाहिए इसको, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से ही करने की कोशिश करते हैं। इस जगह पे मैं आपको करवाती हूँ, अगर ये हो सकता है तो 1 + x ओवर x 1 + x ओवर x रेज़ टू पावर -x। ठीक हो गया। अच्छा, अब 1 ओवर x की जगह हम n पुट करने लगे, ठीक है। सो लिमिट n अप्रोच टू, अब x 0 था तो ये n इन्फिनिट को अप्रोच करेगी, 1 + 1 ओवर x की जगह n, और जो -x है या जो सिर्फ x है, माइनस तो हम बाद में निकालेंगे, जो सिर्फ x है वो 1 ओवर n के इक्वल आएगा, यानी -1 ओवर n। तो ये सिंपल माइनस बाहर चला जाएगा और e की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल इसको करें, उसको दूसरी तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें कि इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला पार्ट बड़े मज़े का है, ये 2 पार्ट्स हैं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा लिमिट e की पावर 1 ओवर x -1 e की पावर 1 ओवर x + 1। अब x जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने का क्या मतलब है कि नेगेटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। लेस देन होने का क्या मतलब है कि नेगेटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर यहाँ पर लिमिट x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अब अगर आप e रेज़ टू पावर 1 ओवर x देखते हैं, ठीक है, तो x जो है वो आपके पास बेसिकली -y है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, यानी -y ना भी पुट करें, आप इसको सिर्फ -x कर दें, यानी 1 ओवर -x और e रेज़ टू पावर 1 ओवर -x। ठीक है, तो वो दोनों अपने इन्वर्स में नीचे चले जाएंगे, लाइक 1 ओवर e रेज़ टू पावर 1 ओवर x। इसको मैं आपको ऐसे करती हूँ, नोटबुक पे भी लिखवा देती हूँ, ऐसे ना आपको समझ ना आए फिर प्रॉब्लम होगा। ये देखिए
ई है ना, ई रेज़ टू पावर 1/x माइनस 1। अब उन्होंने कहा है x इज़ लेस देन 0, इसका मतलब x नेगेटिव है, तो अब वो नेगेटिव x हो गया। तो इस सारे को हम नीचे लेकर जाएंगे ताकि वो पॉजिटिव हो सके। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने यहाँ पर पुट करनी है इन्फिनिट वैल्यू, मतलब यहाँ पर भी इन्फिनिट, यहाँ पर भी इन्फिनिट। ठीक है, 1/0, तो 1/0 जो है वो मतलब 1/0 तो वो इन्फिनिट होगा, और ई इन्फिनिट यहाँ पर रुक जाओ, 1/0 माइनस 1 1/e 1/0 प्लस 1, लिमिट एज इट इज़ अपने साथ देगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ से सही हो गया। तो ये एज इट इज़ अपने साथ लिमिट दे रहा है। अब ये जो 1/0 है ये इन्फिनिट के इक्वल होता है, यानी ई इन्फिनिट आ जाएगा। अब जो ई इन्फिनिट है वो भी इन्फिनिट के इक्वल होता है, ये चीज़ याद रखनी है आपने कि ई इन्फिनिट जो है वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिट के इक्वल। तो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ ई इन्फिनिट है वहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनिट। तो 1/∞ माइनस 1 1/∞ प्लस 1, तो ये लाइक एज इट इज़ 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के। 0 माइनस 1 0 प्लस 1, और आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने मेन चीज़ सिर्फ ये याद रखनी है कि x को -x से रिप्लेस कर देना है। क्यों? बिकॉज x इज़ लेस देन 0, इस कंडीशन की वजह से। अब इसी तरह का सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपके पास x है वो ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिंपल e रेज़ टू पावर 1/x माइनस 1 e रेज़ टू पावर 1/x प्लस 1। अब हम क्या इसको किस तरह से सॉल्व करें, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करें कि इसको आप कॉमन ले लें, यानी यहाँ पर e रेज़ टू पावर 1/x कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e रेज़ टू पावर 1/x, और यहाँ पर e ओवर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर 1/x। अब चूँकि 1/x यानी पॉजिटिव इन्फिनिट आएगा, तो 1/∞ 0 1/∞ 0, अब यहाँ पर पॉजिटिव 1 आएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पर चूँकि x लेस देन 0 था तो उसका आंसर -1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर चूँकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर +1 में आएगा। वहाँ पर -1 था, यहाँ पर +1 है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर नेगेटिव आएगा वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होने की वजह से नीचे चला जाएगा और उसको हम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर पॉजिटिव आएगा वहाँ पर वो नीचे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हम उसे कॉमन लेंगे और सॉल्व करने का एक उसे कह लें कि काइंड ऑफ तरीका निकालेंगे कि वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो बस ये आज का जो है वो सेशन था। 12.1 एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। एनी कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी ऐसी क्यूरी हो, डू आस्क इन द कमेंट्स। और नेक्स्ट जो है वो हम 12.2 जल्द जो है वो रिलीज़ करूँगी मैं इंशाल्लाह कल या उससे नेक्स्ट दिन। और फिर उसके अलावा आप लोगों को गाइड भी करूँगी पेपर सीरीज़ के रिलेटेड के जो है वो पेपर आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। हाँ, और एक चीज़ लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इस तरह वाले क्वेश्चंस है ना, ये वाले, ठीक है, इनमें ये इक्वल साइन इज़ मस्ट, इसको आप लोगों ने लगाना भूलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके मार्क्स होते हैं और अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमने तो सारा ठीक लिखा था, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मार्क्स कटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इक्वल साइंस भूले हुए होते हैं। सो इक्वल साइंस आर रियली 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 इंपॉर्टेंट। सो इस चीज़ को आपने बस याद रखना है। बाकी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।